कांग्रेस सड़क पर नजर नहीं आ रही। आपका जो गृह क्षेत्र है रघुनाथपुर, यहाँ भी कांग्रेस सड़कों पर नजर नहीं आती है। यहाँ कहाँ से चूक हो जाती है? क्या आप लोग में आपस में ठीक ठाक नहीं है क्या सब? छोटा रूप हमारे यहाँ छोटा रूप हमारे यहाँ छोटा रूप हमारे यहाँ छोटा रूप नहीं होता है। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं होता है, हमारे यहाँ ना कोई बड़ा होता है, सब समान होते हैं। हम नहीं कहते हैं अब हम ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, क्या गुनाह किए हैं? हम इसके लिए सर्टिफिकेट दे क्या कि मैं राम को नहीं मानता हूँ कि राम को मानता हूँ? नमस्कार, मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन पंकज ठाकुर के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का पक्की खबर केवल सच में। कांग्रेस पार्टी दरअसल एक मुहिम पर है और मुहिम की सबसे अग्रिम भूमिका या फिर जो बोलने की उस मुहिम की कमान जिनके हाथों में है वो अभी तक युवा कहलाते हैं, हालांकि उम्र 50 के करीब है, राहुल गांधी जी। एक बात तो साफ है, भले हम कटाक्ष करें उनके कई कार्यों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के ऊपर, या अभी बहुत दिनों से वो सत्ता में दूर है, किन कारणों से दूर है ये भी सभी को पता है, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से 7 सितंबर को एक यात्रा की शुरुआत की गई कन्याकुमारी से, उस यात्रा को नाम दिया गया भारत जोड़ो यात्रा। उसमें भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री शामिल हुए और वो यात्री जो है लगभग 150 दिनों में 3570 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे। कश्मीर में जाकर वो यात्रा पूरी होगी। इस यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं बड़े बड़े न्यूज चैनलों से लेकर छोटे छोटे गलियारों के पोर्टल्स तक में एक खबर फैल रही है कि कांग्रेस अपनी जो धूमिल होती हुई छवि थी उसमें काफी सुधार ला रही है, या यूं कह ले कि बहुत जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि पुराने कांग्रेसी जो कांग्रेस को छोड़ दूसरी पार्टियों में चले गए थे या कहीं चुप से हो गए थे, उनमें जोश आ गया है पुनः। इस यात्रा ने राहुल गांधी के छवि में भी काफी इजाफा किया है। कई सारे सर्वे जो बड़े बड़े न्यूज चैनलों के द्वारा किए गए, मसलन सी वोटर सर्वे हो गया या फिर अलग अलग बड़े बड़े सैटेलाइट चैनलों के द्वारा जो सर्वे किए गए, उसमें भी राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा को दर्शाया गया है। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के अलग अलग रंगों को दिखाने के बाद मोदी का मुकाबला करने में उनको सक्षम कर पाएगी? ये सवाल है और इन सवालों के साथ आज हम सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के एक प्रखंड कांग्रेसी, एक INTUC के नेता और जबरदस्त समाज सेवी अखिलेश पांडे से बात करेंगे और उनसे कुछ तीखे सवाल भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में इन लोगों की भूमिका क्या है और आगे आने वाले समय में बिहार कांग्रेस की क्या स्थिति होगी। बने रहिए हमारे साथ। तो भारत जोड़ो यात्रा और इस यात्रा से जुड़ी हुई बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है अखिलेश जी। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको धन्यवाद। इंटक परिवार में आपको स्वागत है और कांग्रेस पार्टी में आप जैसे कांग्रेस की आवाज़ बुलंद करने वाले जो कि पत्रकार आज के डेट में जो बने हैं, उस सब के परे होकर आप ईमानदारी पूर्वक जिस प्रकार काम कर रहे हैं, इसके चलते आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी जी, इन्होंने बातचीत में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी और मैं बता दूं कि मतलब मैं कोई कांग्रेसी पत्रकार या बीजेपी का पत्रकार तो हूं नहीं, लेकिन हाँ ईमानदारी जरूर है और जहां पे सच होगा सच कहेंगे और गलत होगा उसको गलत भी कहेंगे। इतना जज्बा और इतना जुनून और इतना जोश एक युवा होने के नाते मेरे अंदर जरूर है और इसको हम लोग बरकरार रखेंगे। नहीं, हम ये बात नहीं बोले कि आप कांग्रेसी हैं। जो आज के मीडिया जगत जिस प्रकार से काम कर रही है, क्योंकि हम कांग्रेस के पास पैसा है नहीं, तो कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, मीडिया वाले लोग के 90%, अभी भी 10% है, उस 10% में आप हैं जो कि कांग्रेस के या और सिर्फ भाजपा नफरत फैलाने वाले राजनीति करने वाले लोगों के साथ ये मीडिया जुड़ी है और उसको किस तरह लेकर चल रही है, ये लोकल नहीं नेशनल लेवल से ये चल रहा है। तो आज के इस दौर में उस 10% में मैं आपको स्वागत करता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आप एक जज्बात पत्रकार हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश जी, हम आते हैं मुद्दे पर। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है आपके पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में। 7 सितंबर को इस यात्रा की शुरुआत की गई। शुरुआत में कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा सफल नहीं होगी, भाजपा की तरफ से अलग अलग पार्टियों की तरफ से हमले किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि बीच में ही ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन 62 दिनों से अधिक हो गया है। राहुल गांधी की दाढ़ी भी अब बड़ी हो गई है, पक भी गई है और ऐसे में यात्रा चरम पर है और कुछ दिनों में अपने मुकाम तक पहुंचेगी। क्या लगता है अभी तक 60-62 दिनों में आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है या फिर लोगों में सिंपैथी आई है, पुराने कांग्रेसी वापस हो रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? पहले तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी एक ऐसे परिवार में जन्म लिए हैं जहां पे कोई धन संपदा किसी तरह का अभाव नहीं है।
राज घराना कह सकते हैं या जो भी कहना है कह सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो अपने घर परिवार को राजसी सुख छोड़कर इस दर्द को जो पिछले 14 के पहले गरीबी से भारत को निकालकर विकसित देश के रूप में लाने में उनकी अहम भूमिका, उनके पिताजी की शहादत के बाद, उनके दादाजी के शहादत के बाद, उनके नाना, माना गिनाया जाए तो कई पीढ़ी उनकी देश के लिए समर्पित है। उस समर्पित परिवार के बच्चा आज फिर देश जोड़ने के लिए अगर ये कदम उठाए हैं तो विफल होने की बात ही कहा, और किसने कहा? भाजपा क्या कहती है उसका जवाब देना हम लोग आज के डेट में उचितम नहीं समझते हैं। लेकिन हमारी जो कर्तव्य है, हमारे नेता इतने उत्साहित है, हमारे नेता हर तरह से सक्षम है, नेतृत्व करने की क्षमता है, डिसीजन लेने की क्षमता है, और हमारे नेता आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा चल। ये बताइए कि आज चलते तो थोड़ा बात कर ले हम लोग कि भारत को जोड़ने की बात हो रही है अखिलेश जी, भारत टूटा हुआ है क्या? आपको लगता है क्या भारत टूटा हुआ है? भारत टूटा नहीं जी, भारत का जब निर्माण हुआ जी तो कई, आप इतिहास अगर उठाकर देखेंगे 1857 की जब लड़ाई मंगल पांडे जी लड़े थे, जी जी, उस समय क्यों लड़े थे? तो उस समय उन्होंने गोली को लेकर, जिस गोली में चर्बी पाने के लेकर, तो धार्मिक सद्भाव, मंगल पांडे जी के लड़ाई वहीं जाकर समाप्त हो गई। एक एक वर्ग, एक एक क्षेत्रीय माने जाति विशेष में बांटकर जब लड़ाई हुआ तो लड़ाई सफल नहीं हुई। जब गांधी जी आते हैं को से साउथ अफ्रीका से लौटकर, तो गांधी जी कहे कि एक साथ सबको जोड़कर हम लेकर चलेंगे, और जब सारे समुदाय के, जबकि उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, आजाद हिंद फौज का भी गठन था, सब कुछ था, तो सब लोगों को सम्मिलित जब किए तो बिना अहिंसा किसी तरह की लड़ाई, किसी तरह जाए, और देश आज स्वतंत्र हो गया। इसलिए गांधी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नहीं, मेरा मूल सवाल ये था, उससे कहीं ना कहीं भटक से गए आप। मेरा ये सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा में आपको लगता है कि भारत अभी टूटा हुआ है? नहीं है तो टूटा हुआ था। अच्छा, इसी बात को बोल रहे, तो अब आप पूरा बात बीच में, तो आपने क्वेश्चन किया तो इतिहास भारत का बताना जरूरी था, क्योंकि उस समय जब बिखरा था तो दूसरे ने राज्य कर रहा था। आज वही दिन फिर बिखराव भारत को तोड़ने की, आज जहां जाइए जाति धर्म कहीं कहीं किसी तरह का मतभेद पैदा किया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप जाइए तो हर जाति में, हर संप्रदाय में इसको अलग अलग बांट दिया गया है। अच्छा, ये बताइए अखिलेश जी कि भारत जोड़ो यात्रा जो है लगभग 60-62 दिनों जैसा कि हमने शुरुआत में आपसे कहा, बिहार से आप आते हैं, आप मजदूर वर्ग का नेतृत्व भी कर रहे हैं, एनटीयूसी एक बहुत बड़ी संस्था है, तो ऐसे में आप लोगों का बिहार में क्या रोल रहा है इस समय भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के? बिहार कांग्रेस में उतना उत्साह दिख नहीं रहा, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं चुप हो रही है? कि बिहार कांग्रेस में उत्साह नहीं दिख रहा है, ये बात किसने बोला? मैं कहता हूं कि बिहार कांग्रेस कदम में, आज भी हमारे बिहार कांग्रेस के लोग यात्रा में हैं। हमारे बिहार कांग्रेस के यात्रा के लिए, भारत जोड़ो अभियान के लिए कमेटी गठित की गई है, उस कमेटी के मेंबर मैं भी हूं कांग्रेस की तरफ से। हम स्टेट लेवल के मेंबर हैं, जिला में भी यहाँ को कमेटी कोऑर्डिनेटर दिया गया है, हर जिला में, अभी हर मुख्यालय में मीटिंग किया। कल दिग्विजय सिंह पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश, जयराम नरेश जी, ये दोनों आदमी कल उपस्थित हुए हैं। तो ये दोनों आदमी उपस्थित होकर कांग्रेस को जोड़ने की कवायद है, कहां से एंट्री होगा, कैसे होगा, कहां जाएंगे, कितने लोगों के साथ जाएंगे, ये सारे कितने लोग साथ चलेंगे, ये सारे तो ऑलरेडी तय है। यानी आने वाले दिनों में आप लोग भी यहाँ पर यात्रा का एक छोटा रूप दिखाएंगे? छोटा रूप? हमारे यहाँ छोटा रूप नहीं होता है, हमारे यहाँ कोई जाति नहीं होता है, हमारे यहाँ ना कोई बड़ा होता है, सब समान होते हैं। इस दौरान कई सेलिब्रिटीज से उनका मुलाकात भी हुआ, बहुत सारे एथलीट्स भी आए, कई सारे फिल्म स्टार भी उनके समर्थन में आए, पर कुछ ना कुछ कांग्रेस के लिए गड़बड़ भी हुआ। जैसे ही यात्रा की शुरुआत हुई, आपके बहुत ही धाकड़ नेता गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और फिर जब इलेक्शन की बारी आई तो शशि थरूर और खड़गे साहब आमने सामने हो गए। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ चूक भी हुई है इस यात्रा के दौरान, या सब ठीक है? पहले आपको बता देते हैं कि कोई चूक नहीं है,
और संस्था किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी को आप राहुल गांधी के परिवार से जोड़कर ना देखें। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस में कौन रहता है और कौन नहीं रहता है, इससे कांग्रेस से कोई अंतर नहीं पड़ता है, पहली बात। अब रही बात गुलाम नबी आजाद की, तो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ थे, उनको सम्मान दिया जाता था, लेकिन आज के डेट में अगर जुआ को आगे बढ़ने, उनको क्या नहीं कांग्रेस दिया। गुलाम नबी आजाद को कौन जानता था देश में? गुलाम नबी आजाद की क्या पहचान थी? उन्होंने, कांग्रेस ने उनकी पहचान, उनको सब कुछ दिया। फिर भी अगर अपने स्वार्थ के पीछे आए तो उनका अपने स्वार्थ है। अब कुछ जाए, अच्छा अब आपने कहा सतीर्थ हुई और खड़गे जी की, तो लोकतंत्र है, समपक्ष है। हमने लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा के तरह जेपी नड्डा को मनोनीत नहीं कराया जी। हमने लोकतांत्रिक तरह से बेजाब्ते चुनाव आयोग के इंफॉर्मेशन देकर चुनाव की तिथि घोषणा की, नॉमिनेशन के डेट घोषित किए, सारे चीज तय करने के बाद हर जगह नॉमिनेशन हुआ, हर लोग आए, उसमें ससुर जी आए और हमारे खड़गे साहब है, ये दोनों आदमी आमने सामने आए, अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है अखिलेश जी, ये बताइए कि बाकी तो ठीक है, आपने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी, लोगों से मिलना शुरू कर दिया, पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो हिंदू वाला सॉफ्ट कॉर्नर है वो अभी भी बीजेपी के साथ अधिक चला जाता है? इलेक्शन के समय आते आते कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उस मामले में पीछे रह जा रही है, उस सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर के पीछे हो जा रही है। बीच बीच में कई सारे बयान भी आपके नेताओं की तरफ से ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरों को मौका दे देते हैं उस कार्ड को खेलने के लिए। तो सॉफ्ट कॉर्नर जो हिंदुत्व के कर रहे हैं, उसी के आधार पर उनका जन्म भी हुआ, आरएसएस का जन्म भी हुआ, मुखर्जी साहब का जन्म भी हुआ हिंदुत्व। वो अभी देश आजादी में हिंदुत्व, उस समय भी उनका इतिहास उठाकर पढ़ सकते हैं, देश आजाद नहीं हुआ होता। वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, आज लड़ाई में अटल जी हिंदुत्व की जो नारा देते हैं, हिंदुत्व की जो कार्यक्रम दिखाते हैं, हम नहीं कहते हैं। अब हम ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, क्या गुनाह किए हैं? हम इसके लिए सर्टिफिकेट दे क्या कि मैं राम को नहीं मानता हूं कि राम को मानता हूं? मेरा राम तो पूजनीय है, रहीम भी पूजनीय है, ईसाई भी पूजनीय है, साईं बाबा के मंदिर में भी जाते हैं, मुस्लिम के दरबार में भी जाते हैं, मदरसा में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। हमको तो सर, हम भारत का ये पहचान है, भारत की संस्कृति है, यहाँ हमको जाना है। अब राम मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर में इतना करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ लोगों की आस्था है, चलिए इसको बनना चाहिए, हम इसमें कहीं गुनाह नहीं। लेकिन इसके लिए अब हम ब्राह्मण कहते चले कि मैं ब्राह्मण हूं, तो एक बात कर, तो राम मंदिर इस तरह के हिंदुत्व को नारा देकर इन लोग ने देश बर्बादी के कगार पर, मंडल और कमंडल जब से आया, देश को जाति जाति में बांट दिया गया। स्पष्ट तौर पर इनका कहना है कि मैं ब्राह्मण हूं और इसके लिए मुझे बीजेपी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये बताइए अखिलेश जी कि भारत जोड़ो यात्रा दक्षिणांचल से निकलकर अब हिंदी बेल्ट में प्रवेश कर रही है, हिंदी बेल्ट में अब आएगी, ऐसे में आपको क्या उम्मीदें हैं? जिस तरीके की समर्थन दक्षिण में आपको मिला, जो जनसैलाब राहुल गांधी की यात्राओं में देखने को मिला, क्या वो उत्तर भारत में भी इसकी अपेक्षा रखते हैं आप लोग, हिंदी बेल्ट में खासतौर पर? क्योंकि परीक्षा अब बाकी है, महाराष्ट्र में हालांकि अच्छा समर्थन मिला आपको। देखिए, जब हम शुरुआत किए थे ना, तो लोगों ने कहा कि राहुल गांधी है, आप लोग ने, मीडिया वाले ने पप्पू है आलू पर बताए, तो आप देखते जाइए, ये राहुल गांधी है, उस परिवार से आते हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुका हूं। तो राहुल गांधी जी, आप जो हिंदी में नहीं होगा, साउथ में होगा, साउथ हम विकट, अब आप हमको कहना नहीं है, करके दिखाना है। हम करके दिखाने में विश्वास रखते हैं, हमने करके दिखाया है, देश को गरीबी राज्य से विकसित राज्य में ले जाने का काम किया। ये 14 में आए, आज 22 आते आते फिर गरीब भारत की तुलना में आने लगा, विकसित राज्य से हटा दिए, विकासशील राज्य से संज्ञान से बाहर हो रहा है। तो आप इस बात को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आज गरीबी कहां जा रही है, भ्रष्टाचार कहां जा रहा है, विकास की गति क्या हो रही है, बेरोजगारी कहां। हम आपको एक बात बता रहे हैं,
कि देश में बेरोजगारी, देश को बेचा जा रहा है, रेलवे बेचा जा रहा है, आगे आने वाले दिन में देश के बैंक में क्यों राष्ट्रीयकरण? जब देश में इंदिरा जी की सरकार थी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? क्योंकि बेरोजगार को रोजगार जब मिलेगा तो स्वतः देश आगे आएगा। अच्छा अखिलेश जी, ये बताइए कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे सरकारों को, अलग अलग राज्यों को सरकारों को या फिर केंद्र सरकार को भी घेरा जा सकता है, मीडिया भी कभी कभी सवाल करती है, करना भी चाहिए। ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत सारे मुद्दों पर विफल हो जाती है? जैसे ही बेरोजगारों ने जब आवाज बुलंद की बिहार की सड़कों पर, खासतौर पे जो आर्मी वाली वैकेंसी है उसको लेकर के, फिर अलग अलग वैकेंसियों को लेकर के, रेलवे की वैकेंसी लटकी हुई है, कांग्रेस सड़क पर नजर नहीं आ रही है। आपका जो गृह क्षेत्र है रघुनाथपुर, यहाँ भी कांग्रेस सड़कों पर नजर नहीं आती है। यहाँ कहाँ से चूक हो जाती है? क्या आप लोग में आपस में ठीक ठाक नहीं है क्या सब? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, हम गृह जिला से तो जरूर हैं, कांग्रेस कहीं चूक नहीं करती है। कांग्रेस अपने प्लेटफॉर्म पर, आज अगर कांग्रेस नहीं होती तो जिस दिन रेलवे के जो धारणा आज उन लोगों को नौकरी अपॉइंटमेंट लेटर गया, जब राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया, सदन में उठाया, हम सदन में भी लड़ते हैं और रोड पर भी लड़ते हैं। जी, अंत में मेरा ये सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो मोमेंटम आप लोग को मिला है, एक तरीके का कह लें कि जो पॉजिटिवनेस आ रहा है, अलग अलग सर्वे में आपके प्रति कुछ रुझान अच्छे दिखाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये बरकरार रहेगा या फिर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या होने वाला है? बरकरार नहीं, इसका आपका असर 2024 में देखने को मिलेगा। मिलेगा, एकदम मिलेगा। जिस दिन बिहार में हम आ रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उस यात्रा के दौरान आप भी 2-4 दिन कवर करने के लिए आप आए जी। और हम सिवान में भी आएंगे, उनका यात्रा में सिवान भी है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप पटना आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो यहाँ भी रहें, हम भी रहेंगे उस यात्रा में। अच्छा, आपके प्रदेश नेतृत्व जो है वो लोग यात्रा में रहेंगे, राहुल जी का तो शेड्यूल नहीं है बिहार में? बिहार में राहुल जी का शेड्यूल नहीं है, हम लोग सब कोई राहुल जी हैं। अच्छा, सभी राहुल है? सभी राहुल है। अच्छा, हम सभी लोग राहुल हैं। तो वो जो नारा दिया गया था, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना, तो कांग्रेस के अंदर नारा हो गया कि मैं भी राहुल तू भी राहुल। जी बिल्कुल, हाँ। सारे लोग राहुल गांधी है, सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी है, सब लोग राहुल गांधी बनकर चल रहे हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ना यहाँ कोई टॉप लीडर है, ना कोई खड़गे जी है, ना कोई, हम सब राहुल गांधी है। सब लोग अपना नेतृत्व, सब लोग अपने अपने काम में लगे, सब लोग भारत जोड़ो अभियान में लगे हैं, सारे लोगों को भारत जोड़ो का कार्यक्रम है। ये राजीव गांधी सबके लिए थे। आज देश विकसित हुआ है राजीव गांधी के चलते हुए ना, नहीं तो जिस तरह से ये कम्युनिस्ट पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी कंप्यूटर के लेकर विरोध किया था बेरोजगार, आज आप जो हमारे पास यहाँ सर्वे कर रहे हैं, जो आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, ये लाइव टेलीकास्ट सबसे बड़ी देन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर को किसने लाया? आज रोजगार कहाँ पे है? जो कहते थे कि रोजगार वो रोजगार आईटी सेक्टर में, सब कुछ मर गया है लेकिन आईटी सेक्टर जिंदा है। आज आप कुछ नहीं है तो आईटी सेक्टर की बदौलत आपको रोजगार मिले नहीं मिले, आप इस बदौलत अगर अच्छे से पत्रकारिता भी करते हैं तो इसकी ये आईटी सेक्टर का देन है। आपकी अगर रोजगारी चल रही है, आपकी दुकानदारी है, आपका जो भी कार्यक्रम है वो आईटी सेक्टर से, आईटी सेक्टर से हजारों। ये तो सही है कि आईटी सेक्टर देने, लेकिन ये बताइए कि आने वाले समय में आप लोग गठबंधन के तले बिहार में कहीं ना कहीं दब से गए हैं, आपका जो भागीदारी होना चाहिए, अब तो सामने वाले गठबंधन वाले बोलते हैं कि आप लोग तो अधिक सीटें जीतेंगे नहीं, आप लोग को दबा के रख दिया जाता है, तो आने वाले समय में लगता है आपको कि कांग्रेसियों को लेकर के चाहे वो सड़क का आंदोलन हो या सदन का आंदोलन हो, बिहार में दिखेगा और कांग्रेस जो है अपनी पुरानी भूमिका में आएगी यहाँ पे? लगता है आपको, ऐसी उम्मीद है? अच्छा, हमको एक चीज बताइए, परिवार चलाते हैं, ईमानदार परिवार में कई भाई होते हैं, अपना परिवार है, हमको परिवार तोड़ना नहीं है, तो हम अभी बोले कि हम तोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं, तो कई एक जगह हमको अपना सैक्रिफाई करना पड़ता है। यानी पिताजी को अपने बच्चों को या बड़े भाई को जब रोल में होते हैं तो हो सकता है कि अपने कोई खास चीज को त्याग करके छोटे को लेकर चलना पड़ता है। तो हम उनके तरह नहीं हैं कि भाजपा में हम छोटे को दबा दें। मुकेश सहनी जी, मैं नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी ने कहा, जेपी नड्डा जी कहे कि अब छोटी छोटी पार्टियां नहीं रह जाएगी इस देश में, भाजपा और कांग्रेस रहेगी। ठीक उसके दिन उन्होंने
अपना गठबंधन तोड़ा। ये बिहार की धरती पर पटना के विज्ञान भवन की भाषण की मैं जिक्र कर रहा हूँ। ठीक, वो अपने सहयोगियों को खा गए, रामविलास पासवान को 2 भाग में पार्टी को बांट दिए, नीतीश कुमार की भी पार्टी को तोड़ने के लिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह को, उनको तोड़ दिए। तो इनके पास पैसा है, राजनीति में मंत्री हैं, पैसा मंत्री के बल पर इन्होंने पार्टी को तोड़ने के लिए, हम ईमानदारी के साथ अगर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को मौका दिया है तो राष्ट्रीय जनता दल कहता है कि 4 आदमी भेजिए तो 4 आदमी को भेजते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि इस बार मंत्रिमंडल में कि 3 आदमी को आप दीजिए, 4 आदमी को दीजिए, हम 2 ही आदमी को दिए, क्योंकि हम आगे सेक्रीफाई करके हमने अपने गठबंधन को लेकर चलने का काम किया, हम जोड़ने का काम करते हैं, उनके तरह तोड़कर सब अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। तो हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं, ये कहना था अखिलेश पांडे जी का। एनटीसी के नेता है, कांग्रेस में भी मुखर है, अपनी आवाज बीच बीच में मीडिया और अलग अलग जगहों पर उठाते रहते हैं। कई मौकों पर हमने इनसे आपसे रूबरू पहले भी करवाया है। निश्चित तौर पे भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से अभी अलग अलग संगठनों का साथ मिल रहा है, बॉलीवुड के कुछ स्टार्स आ गए हैं, पूजा भट्ट, सुशांत सिंह और भी कई हस्तियां इस यात्रा में शामिल हुई है, एथलीट्स भी शामिल हुए हैं। तो जो चैनलों का सर्वे है उसमें भी कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी की छवि में इस यात्रा ने पॉजिटिव उछाल लाया है और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में अलग अलग चुनाव में अपना असर छोड़ सकती है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस इस यात्रा के बाद मिलने वाली जो पॉजिटिवनेस है, जो मिलने वाला समर्थन है, उसको आगे कितना बरकरार रख पाती है। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पक्की खबर। पक्की खबर, केवल सच।